दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक 99 डिज़ाइन के ब्रीफ को लेके एक फाइनल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये पूरी एक जर्नी होगी, पूरी ब्रीफ से लेके एक फाइनल डिज़ाइन तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत क्लियर और जितना डिटेल में हो सके बताऊँ, बट उसको एट द सेम टाइम मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ताकि आप डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो कर सके। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बेसिकली इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप डिज़ाइन करते हैं उसकी एक स्टेजेस पे होगा बेसिकली जो डिज़ाइन होगा। सो अगर सबसे पहले स्टेज की बात की जाए तो कोई भी जो डिज़ाइन है वो हमेशा स्ट्रैटेजी से चालू होता है। उसके बाद फिर हमें फाइनल डील करना पड़ता है और फिर ये ऐसी बाकी स्टेप्स हैं। तो मैं अब आता हूँ स्ट्रैटेजी वाले पॉइंट पे और उसके बाद फिर हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रैटेजी का मतलब है कि अब अगर स्ट्रैटेजी को हिंदी में कहा जाए तो एक एक आप प्लान टाइप का कह सकते हैं। कोई एक प्लान बनाना कुछ जैसे कोई कोई काम करना है तो उसको काम करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या प्लान्स है, कहाँ क्या होगा, सब चीज़ डिटेल में हम पहले से ऑलरेडी प्लान करना। तो यहाँ पे बेसिकली वेब डिज़ाइन में क्या इसका यूज़ होने वाला है। मान लीजिए मैं क्लाइंट है, अभी बेसिकली फिजिकल क्लाइंट तो है नहीं, तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं कि एक क्लाइंट है, उसने अपने एक ब्रीफ दे दिया है, ठीक है, और इसका बेसिकली काम क्या है, यूसी में, ठीक है। अब हमें स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। अब स्ट्रैटेजी का मतलब बस इतना सा होता है कि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, स्ट्रैटेजी मतलब है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और लास्ट में हाउ। बेसिकली ये सब आंसर हमें फिगर आउट करना है। फिगर आउट इन द सेंस कि क्लाइंट को वेबसाइट क्यों चाहिए, क्लाइंट को वेबसाइट कब चाहिए, क्लाइंट का काम क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है। तो इसको तीन तीन सेक्शन में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम, बेसिकली सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी में बेसिकली आपको जानना है ये कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्यूशन क्या चाहिए। तो प्रॉब्लम में भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हेन प्रॉब्लम अराइज, प्रॉब्लम कब है, मतलब बेसिकली यही सारे क्वेश्चन आप प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर सकते हैं और सोल्यूशन में भी कि व्हाट इज़ सोल्यूशन, व्हाई दे नीड अ सोल्यूशन, आई मीन लाइक उसको वेबसाइट चाहिए ही क्यों। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप प्रॉब्लम में भी पूछ सकते हैं और सोल्यूशन में भी पूछ सकते हैं, और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। बिकॉज जैसे हम एक लड़ाई में लड़ने जाते हैं तो लड़ाई में लड़ने से पहले क्या है, हर एक चीज़ की एक प्लानिंग होती है। तो वैसे जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी सारी चीज़ों को जानें कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह। तो अब हमारे दिमाग में स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक बेसिकली हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट अब अगर आपको जानना है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना याद नहीं होता, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन, इसमें हम इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या मैं इसका एक रियल एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए ये कॉन्टेस्ट है, ठीक है, मैंने इस बारे में आपको पहले ही बता रहा हूँ कॉन्टेस्ट कैसा फाइंड कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो भी है पहले से। तो अब एक बार जानते हैं पहले तो स्ट्रेटेजी में कि ये जो बिजनेस है ये किस बारे में है। तो बेसिकली यू सिम्स ऑफर इंटरनेट ई सिम्स विच अलाउ यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट। मैं इसका एक पीडीएफ भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। सो बेसिकली क्या करते हैं, ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं लोकल यूजर्स पे ग्लोबली। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे 600 रुपये में 3 महीने का इंटरनेट मिल जाता है। अब आप चले गए अमेरिका में तो वहाँ पे आपको अमेरिका की सिम लेनी पड़ेगी, बट इसी मतलब इस कंपनी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आपको सिम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वही ऐप के जरिए आप बिना रिचार्ज के आप इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली ये इस बारे में this service is particularly appealing to individuals who need internet connectivity while traveling across different countries। यहाँ पे हिसाब से मेंशन है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब बिजनेस के बारे में तो समझ आ गया हमें। अब बिजनेस के बाद सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो ऑडियंस के लिए भी यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है पहले से क्लाइंट ने। अगर क्लाइंट ने मेंशन नहीं किया तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जानें, क्योंकि बिना टारगेट ऑडियंस के कोई चीज़ जानना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसा लुक एंड फील और कैसे देना है। तो यहाँ देखिए इसने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो ट्रैवलर होंगे बेसिकली,
geared toward traveler or who people who frequently move across international border। तो बेसिकली काइंड ऑफ अ ट्रैवलर ही होंगे जो इंटरनेशनल ट्रिप्स करते रहते हैं। और बिजनेसमैन तो कह सकते हैं, बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता बिजनेस पर्सन ऐसे बार बार फ्रीक्वेंटली एक ही जगह ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, किसी केसेस में हो सकते हैं एक्सेप्शनल, बट ज़्यादातर तो ट्रैवलर ही होंगे जिनको घूमने का शौक वगैरह है, तो वो हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी जो जो यूएसपी है, सो बेसिकली कस्टमर बाय क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर सिक्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड हैसल फ्री इंटरनेट एक्सेस विदाउट बर्डन ऑफ ट्रेडिशनल रोमिंग सर्विस। बेसिकली क्या है कि अभी मान लो आपने इंडिया में रिचार्ज कराया, फिर अमेरिका में जाके आपको अलग रिचार्ज कराना पड़ेगा रोमिंग का, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो ट्रैवलर्स होंगे वो यू सिम का यूज़ करेंगे। और यू सिम का भी यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यू सिम इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लस हैसल फ्री। आपको कुछ करना नहीं है। एक तो ये बजट फ्रेंडली है बेसिकली, तो बजट फ्रेंडली को यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव लिख दिया गया है। और दूसरा ये हैसल फ्री है। हैसल फ्री इन द सेंस कि आपको ये नहीं है कि पेपर वगैरह बहुत सारे भरने होंगे, आपको बस ऐप डाउनलोड करना है और काम हो जाएगा। दे आर लोकेटेड ग्लोबली फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप लैटिन टू अमेरिका एंड मिडल ईस्ट अफ्रीका। सो फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, लैटिन। सो ये भी जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो ऐप के ज़रिए करेंगे, एक्सेसिबल थ्रू डेडिकेटेड मोबाइल ऐप। ठीक है, तो ये सारे क्लियर हो गया। तो बेसिकली देखो, अब हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी का मतलब यही है। जैसे आप समझ लीजिए दुश्मन से लड़ाई करने जा रहे हैं, तो दुश्मन में वो कहाँ रहता है, उसकी सेना कितनी बड़ी है, उसके पास क्या क्या हथियार हैं, उसकी सेना कितनी बड़ी है, उसके पास खाने का है कि नहीं, उसका राजा कैसा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है लड़ाई में जानना। और यही चीज़, हेलो, म्यूट करो आप अपने आप को गूगल मीट में, मुझे आवाज़ आ रही है उधर से। सो हाँ, तो मैं वॉर की बात कर रहा था। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है करना। तो अब सिमिलरली हम क्या है ना, हम यहाँ पे वेबसाइट बनाने से पहले हम सारे इस बिज़नेस की स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि इस बिज़नेस की ऑडियंस कौन कौन है, इसका बिज़नेस क्या है, इसके ऑडियंस को क्यों उनका प्रोडक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा हो गया। ये दोबारा देखो, ये पॉइंट क्लाइंट काफ़ी अच्छा है तो इसने ये बात दोबारा बोली है कि एम्फोसिस ऑन ईज ऑफ डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ई सिम थ्रू ऐप सजेशन, फोकस ऑन यूज़र फ्रेंडली। बेसिकली हमें ये चीज़ दिखाना है यूज़र को कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि डेडी बेसिकली मैं यहाँ पे इसने मेंशन किया था कॉस्ट इफेक्टिव एंड हैसल फ्री। तो मैं इस पॉइंट को मैं जल्दी से यहाँ पे नोट कर लूँगा क्योंकि पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, हैसल फ्री, ये चीज़ बेसिकली हमें ऑडियंस को दिखाना है। और ऑब्वियसली जो भी वेबसाइट बनती है वो कभी भी क्लाइंट के लिए नहीं बनती, क्लाइंट के ऑडियंस के लिए बनती है। तो ऑडियंस जो है, एक तो ट्रैवलर है, ये हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, ट्रैवलर, और बेसिकली इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव। तो दो चीज़ पता चल गई। और उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो यही है सर, मतलब रोमिंग का बर्डन नहीं चाहते वो। तो ये भी प्रॉब्लम पता चल गई, बर्डन ऑफ ट्रेडिशनल रोमिंग फीस। ये एक प्रॉब्लम है जो ट्रैवलर नहीं चाहता। और ट्रैवलर चाहता क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और हैसल फ्री इंटरनेट। तो हमें ये सब भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया। अब जो क्लाइंट है उससे हमें ये भी जानना है कि उसकी वेबसाइट, उसको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। ये भी एक स्ट्रेटेजी में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि हमें प्रॉब्लम के बारे में भी सब कुछ जाना है और सोल्यूशन के बारे में भी। तो प्रॉब्लम के बारे में हमने क्या क्या जान लिया कि बेसिकली हम वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, क्यों, ताकि मतलब वही जो यूज़र्स हैं ट्रैवलर, वो अपना एक ई सिम यूज़ कर सके, वेबसाइट के जरिए ऐप डाउनलोड कर सके। ये सारा यहाँ मेंशन है, यहाँ पे देखा होगा आपने। iOS ऐप से, ऐप के जरिए वो इंटरनेट यूज़ कर सके। तो हमें प्रॉब्लम पता चल गया। अब सोल्यूशन में भी हमें पता चलेगा कि हमें एक वेबसाइट बनानी है। लेकिन अब सोल्यूशन में ये भी जानना ज़रूरी है कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, और बेसिकली कैसा थीम होना चाहिए, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो ये ज़रूरी है सोल्यूशन के बारे में भी जानना। और ये भी हम स्ट्रैटेजी में ही करते हैं बेसिकली। अब क्लाइंट की एग्जिस्टिंग वेबसाइट भी है पहले से। ये रही इसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट बेसिकली।
जो बहुत ही बेसिक दिख रही है और बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि करती क्या है। ठीक है, अब आते हैं आगे। वाइट साइड विद द यूज़ ऑफ रेड ब्लैक ग्रे, तो इसको इस टाइप की साइट इसको पसंद है। सोल्यूशन बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया कि ट्रैवलर है और उसकी ऑडियंस ट्रैवलर है, उसको ये प्रॉब्लम है और उसको ये सोल्यूशन चाहिए। बट जो सोल्यूशन बना रहे हैं वेबसाइट, उसमें हमें बात भी तो करनी है कि ये चीज़ें हैं। तो वेबसाइट किस टाइप की होनी चाहिए, जो हमारा सोल्यूशन है बेसिकली कैसा होना चाहिए, वाइट साइट होनी चाहिए और रेड ब्लैक ग्रे इसको पसंद है। अदर कलर भी इसने बोला फील फ्री बिकॉज गिव इट अ मोर पॉप। तो जब भी आप कभी कॉन्टेस्ट करो तो इस चीज़ों पे बहुत बहुत ज़्यादा ना आपको ध्यान रखना है पढ़ते टाइम कि क्लाइंट ने जो चीज़ें मेंशन की है वो क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी, तो देखा होगा मैंने आपको, यहाँ पे मैंने नोट्स ले लिया बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स का। और यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी, फील फ्री टू इनकॉर्पोरेट अदर कलर्स एज नीडेड टू गिव इट अ मोर पॉप, गिव इट मोर पॉप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं बताऊंगा आगे क्यों। अब उसके बाद कस्टम इलस्ट्रेशन ओवर स्टॉक ग्राफिक्स शुड इलस्ट्रेट द ऐप एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि बने बनाए ग्राफिक्स यूज़ करने की जगह कस्टम इलस्ट्रेशन यूज़ करो। द थ्री मीनिंग वाइट रेड एंड ब्लैक शुड बी एसेंट कलर्स, मॉडर्न डिज़ाइन दैट इज इजी टू यूज़र टू नेविगेट। तो ठीक है, हम इसका भी रख लेते हैं एक नोट। अब इसने कुछ इंस्पिरेशन वाली वेबसाइट दी है, तो मैं इसको बारी बारी से खोल लेता हूँ। मैंने आई थिंक इसका मैंने सारा रख लिया है, वो इसका मैं दिखा देता हूँ एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये जितनी भी इंस्पिरेशन दिया है इसने, ये देखिए, गेट प्रीपेड डेटा एट लोकल द इजीएस्ट वे टू गेट कनेक्टेड। तो बेसिकली इसने क्लाइंट ने यहाँ क्या मेंशन किया है कि उसको क्या क्या डिज़ाइन पसंद है। अच्छा, जब भी आप कभी भी डिज़ाइन बना रहे हैं या कोई कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या कोई स्ट्रैटेजी में है बेसिकली क्लाइंट के साथ फिजिकली, या फिर ऐसे उसने कोई कॉन्टेस्ट दिया है, तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि जो क्लाइंट ने इंस्पिरेशन दिया है उसमें उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। तो मुझे ये कॉन्टेस्ट बहुत मतलब काफ़ी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक चीज़ इसने हर एक वेबसाइट बताई जो उसको पसंद है, और साथों साथ इसमें इसने ये भी बताया कि क्या इसमें पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो जैसे अब यहाँ पे इसने देखो साफ साफ लिखा है कि चेक आउट द ईजिएस्ट वे टू गेट कनेक्टेड सेक्शन, आई लव समथिंग दैट ऑन होम पेज डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक नोमैड बट 3 स्टेप विद अ स्लिक विजुअल आर इम्पॉर्टेंट। तो गेट नोमैड ऐप में जाते हैं, ये वाला जो सेक्शन है ईजिएस्ट वे टू गेट कनेक्टेड, ये वाला सेक्शन क्लाइंट को बहुत पसंद आया। तो देखिए इस क्लाइंट ने कितने अच्छे से ये चीज़ मेंशन कर रखा है। और अगर आपको कभी बाई चांस क्लाइंट से बात करने का मौका मिलता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें ये सारी चीज़ों को कि क्लाइंट को क्या पसंद है, किस टाइप के सॉल्यूशन उसको पसंद है। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए अभी हमने पहले बात की थी कि क्लाइंट के यूज़र्स के लिए हमें बनाना है कोई चीज़, बट बट हमें बेचना तो क्लाइंट को ही है एट दी एंड। अगर क्लाइंट को अगर हम नहीं बेच पा रहे हैं तो फिर क्लाइंट लेगा ही क्या। हमें बेचना तो क्लाइंट को है, भले ही उसकी यूज़र्स के लिए बेस्ट होगा कुछ और, बट हमें पहले बेचना क्लाइंट को है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट की हम बातें सुने। और दूसरा रीज़न है उसकी बात सुनने का कि वो अपने बिजनेस को हमसे ज़्यादा जानता है। हम जो है हम क्या है, हम डिज़ाइनर हैं, सो वी आर गुड इन आवर स्किल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके काम में भी अच्छे हों। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ और मैं इस सेक्शन को यहाँ रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले भी लेके रख रखा है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सेक्शन को, और ये पहले से मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये सब भी जो है पहले से मैं साइड में रखता हूँ, और अभी जो भी है मैं एक जगह इकट्ठा कर ले रहा हूँ जो जो क्लाइंट ने अपनी बात बोली है। सो ये हो गया क्लाइंट का, जो क्लाइंट ने बात बोली है। आई नो पीछे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको हटा दूँ। बेसिकली ये इसका हो गया। फिर आई लाइक हाउ द FAQ सेक्शन इज एम्बेडेड ऑन द होम पेज, लेट्स डू दिस फॉर यू सिम्स। इसमें FAQ सेक्शन कहाँ है, ओके। तो इसमें ये देखिए, ये रीज़न है मुझे क्लाइंट का कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। इसने सारी चीज़ें बहुत क्लियर और चीज़ें बताई हैं कि मुझे इसको क्या पसंद है क्या नहीं। इसको यहाँ रख देते हैं।
इसका क्लाइंट को FAQ सेक्शन पसंद है। ऑल राइट, चलिए 2 चीज़ मिल गई, इसके बारे में FAQ सेक्शन पसंद है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब ये रिकरेंसी कोई वेबसाइट है, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। ये तो पुरानी इसकी वेबसाइट है। ठीक है, इसमें क्या पसंद है क्लाइंट को? लव द यूज ऑफ फॉन्ट एंड ग्रेडियंट्स, आल्सो रियली लाइक हाउ दिस साइट यूज राउंडेड कॉर्नर ऑन ऑल रेक्टेंगल्स, वेरी क्लीन डिजाइन व्हाइल मेंटेनिंग गुड ट्रस्ट एंड फीलिंग एंटरप्राइज। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या क्या पसंद आया? फॉन्ट एंड ग्रेडियंट पसंद आया है और राउंड कॉर्नर पसंद आया है। तो राउंड कॉर्नर पसंद आया है, ठीक है, और फॉन्ट पसंद आया है। ओके, एंड और क्या, चलिए तो मैं इसको इस डिज़ाइन को यहाँ रख लेता हूँ। इसको हटाते हैं यहाँ से, चलिए डिस्ट्रैक्ट कर रहा बार बार हमें, तो इसको लेके आते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। फॉन्ट और ग्रेडियंट इसको पसंद आया तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। क्लाइंट की बातों को, ये सब चीज़ें जो होती है ना छोटी छोटी, जो नए डिज़ाइनर होते हैं वो यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई अलग से क्लाइंट ना मेंशन करके देगा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं, और एट द एंड क्लाइंट को खुद नहीं पता होता। तो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बताने की सारी चीज़ें, वो एक छोटे छोटे जो अपनी बातें बोल रहे होते हैं ना, उसी में बहुत सिग्नल दे रहे होते हैं कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं। तो एज अ डिज़ाइनर ये हमारा काम है कि हम उसके चीज़ों को समझें। तो ये पूरी वेबसाइट को ही हम, आई थिंक मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, कहाँ है मैं देख लेता हूँ। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा मैंने, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर, ठीक है, इस पेज का पूरे। ओके, मेरे पास स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो सारी चीज़ें इन सब का भी एक जगह इंस्पिरेशन रखी और उसकी सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लेता हूँ, और फिर हम नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहीं से फिर मैं स्टार्ट करूँगा।